दोस्तों आज मैं आपको जीके का क्वेश्चन कराऊंगा आगे। ये आपका आज का हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट दोस्तों करा दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी जिसमें भी जीके पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? ये आपने बताना है, पहले भारतीय का नाम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राकेश शर्मा, जो पहली बार ये वर्मा नहीं लगाना आपने, राकेश शर्मा था उसका। मराठी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो जो मराठी भाषा है वो आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपको होता है केरल में दोस्तों। कहाँ पे होता है नारियल सबसे ज़्यादा? केरला में। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 1961 में शुरू किए गए थे, ये आपने ध्यान रखना, 1961 में। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो ये आपने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा, मध्य रात्रि का देश किसे को कहा जाता है? तो इसको नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, आपको पता ही होगा। सामवेद है जिसमें संगीत के बारे में बातें की गई हैं। उसके बाद है उड़ीसा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील, और ये खारे पीने की झील है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में मिलेगी दोस्तों। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। सरहुल किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? सरहुल याद रखना है आपने, सरहुल। सरहुल जो है आपका वो कहाँ पाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड। उसके बाद नेक्स्ट सेट है हमारा 11वां सेट, इसको देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है आपका हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क, फर्स्ट का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नक्शों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो नक्शों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। उसके बाद है यानी कि तीनों भारतीय सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति जो है हम, और ये इसको अध्यक्षों को नियुक्ति करता है। और इस टाइम कौन है? अगर हम मई 2023 की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ये हमारे राष्ट्रपति हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा तो आपका प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये छोटे की बात कर रहा है, बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर। पुर्तगालियों ने गोवा को कब आज़ाद किया था? तो ये किया था 1961 में दोस्तों, सबसे लास्ट में यही आज़ाद हुआ था। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पड़ेगा लखनऊ में। उसके बाद है भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार है 1 रुपये के नोट जारी करता है। अगर 1 से ज़्यादा करे, 2, 5, 10 या 50 कितने भी करें, उसको कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का। उसके बाद है दोस्तों ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ये है राजा राम मोहन राय जी, ब्रह्मा समाज के संस्थापक। माउंट एवरेस्ट कितनी है दोस्तों? 8848 मीटर की है, जो नेपाल में पाई जाती है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी? विश्व की यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों, भारत की नहीं विश्व की। तो ये जुनको तेम्बई था, जो जापान की थी शायद, जुनको तेम्बई। उसके बाद है किस महिला को संत की उपाधि दी गई थी? ये यहाँ पे महिला की बात कर रहा है दोस्तों, जिसको संत की उपाधि दी गई थी। तो मदर टेरेसा, जिनको नोबेल भी मिला था दोस्तों, और भारत रत्न इनको दिया गया था। फारस को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान का जो पुराना नाम था वो फारस था। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 13 का सही जवाब हो जाएगा 1952 में। आपको पता भी होगा उस टाइम पंचशील समझौता भी हुआ था भारत और चीन के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुआ था आपका 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद 12वां सेट है दोस्तों हमारा ये,
पहला क्वेश्चन है इसमें, 1 जनवरी 2015 को नए आयोग की स्थापना की गई, उसका आपने नाम बताना है। तो नीति आयोग की जो है योजना था पहले दोस्तों, अब उसका नाम क्या कर दिया है, नीति आयोग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर है, तो ये पुणे में है मौसम विज्ञान वेधशाला। उसके बाद है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों 28 तो हमारे यहाँ पर स्टेट है इस टाइम करंट में 2023 की अगर मैं बात करूँ 28 स्टेट हैं, पर इन्हें क्या पूछा है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये इस टाइम कितने हैं, 8 हैं दोस्तों, पहले 9 थे अब 8 हैं, क्योंकि दादर और नगर हवेली व दमन द्वीप को मिलाकर एक बना दिया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये स्थायी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी करें तो पहले थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे, और स्थायी की बात हो रही तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद थार मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है, तो लूनी है जो प्रमुख नदी है थार मरुस्थल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 यानी कि 563 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि पहले उल्टा चलता था उस टाइम। ऋतु संहार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कालिदास ने लिखी थी दोस्तों। और अगर हम रामायण की बात करें तो ये दोस्तों किसने लिखी थी रामायण, आपने बताना है, रामायण और महाभारत के बारे में आपने बताना है कि ये किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण की रानी किसको कहा जाता है, तो दक्षिण की रानी जो है पुणे को कहा जाता है। शिमला समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, शिमला समझौता हुआ था दोस्तों, आपने बताना है कि कब हुआ था ये शिमला समझौता, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, भारत और पाक के बीच। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह। उसके बाद है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में, सासाराम बिहार में पड़ता है, सासाराम जगह है वहाँ पर इसका मकबरा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा सबको पता है दोस्तों हिंदी है। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से संबंधित है, ज्वाला गुट्टा, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है, डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।